आप लोगों को पता होगा भारत के पास में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो है, बट भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की कैपेसिटी चाइना के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे पास में एक प्रिमिटिव रिएक्टर है जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी लगभग 83 मेगावाट की देखने को मिलती है, जिसके कारण से हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बार बार बाहर आना पड़ता है। बट अब एक बहुत मेजर डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बार्क के द्वारा एक नया रिएक्टर बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी 200 मेगावाट की है, जो हमारी सबमरीन की कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ में उसको एक साइलेंट किलर बना देगी, जिसका डर पूरे विश्व के अंदर होगा, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत बनाने के साथ में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी। कैसे होगा ये सब, इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। हर एक चीज को डिटेल में समझने के पहले एक बेसिक चीज जानना जरूरी है कि सबमरीन के कितने प्रकार होते हैं। देखो, सबमरीन की बात करूं तो सबमरीन जो बनाई जाती है उसके अलग अलग प्रकार डिपेंड करते हैं कि उसको कौन सी चीज एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अगर सबमरीन को डीजल से एनर्जी दी जाती है तो उसे कहा जाता है डीजल पावर्ड सबमरीन। डीजल पावर्ड सबमरीन का बेनिफिट क्या है कि ये आवाज कम करती है, बट क्योंकि डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, इस कारण से बार बार सबमरीन को समुद्र के इस तरीके से बाहर आना पड़ता है, ऑक्सीजन लेने के लिए स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है और फिर सबमरीन वापस अंदर जाती है। ये जो सबमरीन्स होती हैं इनको कहा जाता है कन्वेंशनल सबमरीन्स। बट एक और एनर्जी है हमारे पास जिसके प्रयोग के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगती, और ये जो पावर है ये है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की खास बात यह है कि ये सालों साल तक समुद्र के अंदर रह पाती हैं। बट ये कितने समय तक समुद्र के अंदर रहेगी ये डिपेंड करेगा कि इसका रिएक्टर कितनी पावर वाला है। भारत के पास में आज के समय पे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अंदर दो प्रकार की सबमरीन है। पहली होती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। ये ऐसी सबमरीन्स होती हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती तो हैं, पर इसके अंदर छोटी मोटी मिसाइलें लगाई जाती हैं, जैसे हमारे पास में INS चक्र है, वो आप यहां पर कंसिडर कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ एक और प्रकार की सबमरीन्स होती है जो न्यूक्लियर एनर्जी से पावर भी होती है और साथ में उसके अंदर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लगी होती हैं, जो खुद न्यूक्लियर कैपेबल होती हैं, जिसकी वजह से हम दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस प्रकार की सबमरीन को कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। भारत के पास में जो INS अरिहंत है, अरिधमान है, अरिघात है, ये जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन कहलाती हैं। ये बड़ी साइज की होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होती हैं। दुनिया के अंदर इस तरीके की सबमरीन आज के समय पे केवल 6 देशों के पास है, जिसके अंदर इंडिया के पास में भी 2 सबमरीन है। तीसरी जो सबमरीन है INS अरिधमान, उसके सी ट्रायल चल रहे हैं। फिर फ्रांस के पास में 9 है, UK के पास में 10 है, चाइना के पास में 12 है, रशिया के पास में 31 है, US के पास में 66 है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के पास में इस तरीके की सबमरीन नहीं है। आप लोगों ने ऑकस के बारे में सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी, उसके जरिए US और यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया को इसी तरीके की न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने वाले हैं। बट अभी के समय पे केवल 6 कंट्री हैं जिनके पास में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम किससे कंपेयर करेंगे? पाकिस्तान के पास में तो है नहीं, पाकिस्तान से क्या ही कंपेयर करें। हमारे सामने जो बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है वो है चाइना। चाइना की सबमरीन से अगर हम लोग हमारी सबमरीन को कंपेयर करते हैं तो चाइना की सबमरीन की ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी, हथियार को होल्ड करने की कैपेसिटी सब में ज़्यादा है चाइना की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन। हमारे पास में जो अभी अरिहंत क्लास सबमरीन है, इनको हम लोग S4 क्लास कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो नई क्लास की सबमरीन डेवलप हो, यानी कि S5 क्लास की सबमरीन, उनके अंदर और बेहतर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसी के लिए बार्क के द्वारा एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये
भारत के अंदर जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अंदर लगने वाले रिएक्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी को 200 मेगावाट तक बढ़ाएंगे। यानी कि अभी जो रिएक्टर है जिसकी कैपेसिटी 83 मेगावाट की है, उससे डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी वाला रिएक्टर जो है वो S5 क्लास सबमरीन के अंदर लगेगा, जो कि भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप होगा। इससे क्या होगा, इससे सबमरीन के अंदर ज़्यादा समय तक एनर्जी जनरेट हो पाएगी, तो वो ज़्यादा समय तक समुद्र में रह पाएगी, सालों साल तक। हम चाहेंगे तो कभी भी यूएस के ऊपर, कभी भी चाइना के ऊपर अगर खतरा मंडराता है तो हम अटैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, देखो क्या होता है, सबमरीन जब तक समुद्र के अंदर होती है दुश्मन उसको पकड़ नहीं पाता, पर जैसे ही वो सरफेस पे आती है तो फिर सैटेलाइट इमेज वगैरह के जरिए दुश्मन पता लगा लेता है, अच्छा इस समय पे सबमरीन यहाँ देखी गई थी, अच्छा तो इस समय पे यहाँ होगी। ऐसी कंडीशन में अगर हमारी सबमरीन कम समुद्र से बाहर निकले तो फिर उसके डिटेक्शन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, यानी कि जो स्टिल्थ कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। साथ में ओवरऑल अगर रिएक्टर की कैपेसिटी बढ़ रही है, यानी कि सबमरीन का इंजन मजबूत हो रहा है और उसकी वजह से पेलोड को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, और जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर भारत की हेजिमनी है हम लोग उसको मेंटेन कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा 200 मेगावाट के रिएक्टर का। यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है, हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग सबमरीन्स हैं इनके इंजन को अपग्रेड किया जा रहा है इंडिजिनसली, लगभग डबल से भी ऊपर कैपेसिटी के ऊपर ले जाया जा रहा है, ताकि भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत हो। एयर, लैंड और सी के ट्रायड को हम लोग कंप्लीट करके न्यूक्लियर डिटरेंस को और ज़्यादा मजबूत कर पाएं, और साथ में क्लीन एनर्जी को भी हम लोग सबमरीन के अंदर प्रमोट कर सकें, रीजनल पावर को भी हम लोग इन्हांस कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। इतना ही नहीं, आप लोगों को याद होगा 1999 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक सबमरीन प्रोग्राम लाया गया था, जिसके तहत हम चाहते थे अगले 30 साल के अंदर, यानी कि लगभग 2029 तक लगभग 24 सबमरीन भारत के अंदर निर्मित होनी चाहिए। इन 24 सबमरीन में से 6 सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड होंगी और लगभग 18 सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन होंगी। ये हमारा प्लान था, पर हम लोग केवल 1/3 प्लान को ही अचीव कर पाए हैं, यानी कि लगभग 6 सबमरीन हम लोगों ने कन्वेंशनल सबमरीन बनाई हैं, जो कि आप कलवारी क्लास के अंदर देखते हो। इसके अलावा मैंने बताया न्यूक्लियर पावर सबमरीन कितनी चाहिए थी, 6, बट हमने बनाई कितनी है, केवल 2, यानी कि इसका भी हम लोग 1/3 ही बना पाए हैं। ऐसी कंडीशन में सबमरीन को और तेज़ी से डेवलप करने की आवश्यकता है, खास रूप से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को। हालांकि आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत के अंदर कन्वेंशनल क्लास सबमरीन्स हैं उनके अंदर भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और नई सबमरीन को बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75I भारत के अंदर चलाया जा रहा है, जिसके लिए 43,000 करोड़ का बजट आउटले जो है वो दिया गया था। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सिट कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, अपने कंटेंट को इनरिच करना है, प्रीलिम्स के अंदर क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक से इन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।